दोस्तों रुक करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे सवाल, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से उड़ गई है भाजपा की नींद? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और अगर राहुल गांधी का करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। रुक करते हैं आज के हेडलाइन की तरफ। राहुल गांधी की हुकार, धनबल और बाहुबल के खिलाफ हमारी लड़ाई, हम पीछे हटने वाले नहीं। गुजरात में गाय पर वोट मांगते हैं लेकिन गाय के प्रति सम्मान नहीं। लंपी वायरस के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और गुजरात चुनाव में हो सकता है भाजपा को नुकसान। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के नेताओं में गजब का उत्साह। 75 वर्षीय दिग्विजय सिंह रोजाना चल रहे 24 किलोमीटर पैदल। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी के 9 विधायक, कांग्रेस 3 भाजपा के संपर्क में, मच चुकी है भगदड़। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव का सवाल, विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। प्रियंका गांधी को मिल सकती है गुजरात में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी, गरबा में भी कर सकती हैं शिरकत। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा इशारा। वहीं उद्धव ठाकरे का अमित शाह को चैलेंज, बीएमसी चुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो आपको इस नए समीकरण में बताएंगे। राहुल गांधी का तंज, मैं किसी के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा तो आप कहेंगे 2024 के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर। अब पंजाब में भी राज्यपाल से भिड़ी आम आदमी पार्टी सरकार, विधानसभा सत्र रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। सड़कों की बदहाल स्थिति पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार से किए सवाल, कही ये बड़ी बात। 5 प्रमुख उद्योगों में 2.60 लाख करोड़ का अवैध कारोबार, सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। 25 सितंबर को सोनिया से मिलेंगे नीतीश और लालू, 2024 की विपक्षी एकजुटता का रोड मैप बनेगा। लंबित मांगों के समर्थन में गरजे अस्थायी कर्मी, भाजपा मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। वहीं भारी बारिश से जलमार्ग पर 2 अंडरपासों के पास मिट्टी धंसी, 5 ट्रेनें प्रभावित। गुजरात पर आम आदमी पार्टी कर रही है ज्यादा फोकस, मोदी शाह के गढ़ में उमड़ रही है भीड़। कमलनाथ और मनीष तिवारी भी हो सकते हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल, कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। बारिश ने थाम दी एनसीआर की रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम। झारखंड में कुर्मी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, व्यापार प्रभावित, मांगों पर अड़े आंदोलनकारी। वहीं सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए, दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। रुपए में गिरावट पर कांग्रेस का आरोप, आग में घी डाल रही है मोदी सरकार। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की प्रतिबद्धता बरकरार रहने की उम्मीद, कोच्चि में राहुल गांधी ने दिया यह बयान। आरबीआई ने रद्द किया लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं दावा। बिहार पहुंचे सोनू सूद, हुआ ऐसा स्वागत कि गदगद हो गए एक्टर। और इसी के साथ खबर होगा गुजरात का, जहां पर यूथ ने लॉन्च किया एक और भारत जोड़ो यात्रा, अंबाजी से शुरू होगी ये यात्रा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से निवेदन कि वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की हुकार, धनबल और बाहुबल के खिलाफ हमारी लड़ाई, हम पीछे हटने वाले नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक ट्वीट करके राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा है। विनम्रता, करुणा और अहिंसा भारत और भारतीयता की पहचान रही है, इसे सहेज कर रखे बिना हम एक भविष्य का सपना नहीं देख सकते। इसी के साथ हमारे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये ट्वीट करके भाजपा को घेरा है राहुल गांधी ने। और इसी के साथ लिखा कि धनबल और बाहुबल के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंबी वायरस का मुद्दा, गुजरात में भाजपा की उड़ा सकता है नींद। गाय पर वोट मांगते हैं लेकिन गाय के प्रति सम्मान नहीं। लंबी वायरस के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा में वॉकआउट किया और उन लोगों को मुआवजा देने की मांग की जिनके मवेशी लंपी वायरस से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। विपक्ष के वरिष्ठ विधायक ने लंपी वायरस का मुद्दा उठाया और सदन में इस मुद्दे पर बहस के लिए समय की मांग की, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के नेताओं में गजब का उत्साह। 75 वर्षीय दिग्विजय सिंह रोजाना चल रहे हैं 24 किलोमीटर। जी दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह संभवतः सबसे उम्रदराज नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और हजारों अन्य लोगों के साथ रोजाना 24 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी के 9 विधायक कांग्रेस के संपर्क में, मची भगदड़। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गुरुवार को नया खुलासा किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 9 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जबकि 3 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि करीब 7-8 दिन पहले इंटेलिजेंस की एक बड़े अफसर ने पंजाब के किसी अधिकारी को यह बात बताई है कि करीब 9 विधायक पहले ही अन्य दलों से आम आदमी पार्टी में आए हैं और इस समय पंजाब कांग्रेस की करीब संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव का सवाल, विशेष राज्य का दर्जा दोगे या नहीं। जी हां दोस्तों, अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा यहां अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर जा रहे हैं और वो सीमांचल क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सीमांचल में जन भावना महासभा में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जरूर कुछ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और इसी के साथ सीधा सीधा सवाल कर दिया है कि आखिरकार अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, क्या वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी को मिल सकती है गुजरात में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के दौरे पर जा सकती हैं। वडोदरा में प्रियंका के लिए रोड शो और आणंद में एक जनसभा की योजना तैयार की जा रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल के लिए गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में लगातार प्रचार करना संभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, राहुल ने कर दिया बड़ा इशारा। जी हां दोस्तों, अधिसूचना जारी होने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का बिगुल बज गया है। वरिष्ठ नेता शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उम्मीदवार के तौर पर उतरने के संकेत के बाद इस बात की पुख्ता संभावना है कि 22 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव के जरिए होगा। और इस बीच राहुल गांधी की ओर से संकेत दिया गया कि पार्टी उदयपुर घोषणा पत्र पर आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का तंज, कहा मैं किसी के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा तो आप कहेंगे कि 24 के चुनाव के लिए कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के एर्नाकुलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि को इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मैं किसी के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा तो आप कहेंगे कि 24 के लिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पंजाब में भी राज्यपाल से भिड़ी आम आदमी पार्टी सरकार, विधानसभा सत्र रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। जी हां दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा के सत्र को रद्द किए जाने के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है और इधर बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सड़कों की बदहाल स्थिति पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार से किया सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के एक भाजपा विधायक ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों का है। वलसाड से भाजपा विधायक भरत पटेल ने बुधवार को गुजरात विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब बनी हुई है। उन्होंने सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताई और विधानसभा में भरत पटेल ने सवाल किया कि क्या सड़कों की मरम्मत के लिए कोई बजट अलग रखा जा रहा है। इस सवाल के जवाब में मंत्री जगदीश पंचाल ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 455 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 प्रमुख उद्योगों में 2,60,000 करोड़ का अवैध कारोबार, सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिक्की ने गुरुवार को गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि सरकार को वित्त वर्ष 19-20 में 5 मुख्य उद्योगों में गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण 58,521 करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 सितंबर को सोनिया से मिलेंगे नीतीश और लालू, 2024 की विपक्षी एकजुटता का रोड मैप बनेगा। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। 25 को शाम 6 बजे सोनिया गांधी दोनों नेता से मिलेंगे और देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की चल रही कोशिश को और प्रभावी बनाने पर बात करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंबित मांगों के समर्थन में गरजे अस्थायी कर्मी, भाजपा मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, प्रदर्शनकारी ने कहा कि प्रदेश भर में 22,000 से करीब कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक नियमितीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं लेकिन उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी बारिश से रेल मार्ग पर 2 अंडरपासों के पास मिट्टी धसी, 5 ट्रेनें हुई प्रभावित। जी दोस्तों, बारिश के कारण कासगंज कानपुर रेलवे मार्ग के बढ़ारी कला के समीप बने चाड़ी अंडरपास की मिट्टी धस गई जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और कासगंज बरेली राजमार्ग
मार्ग पर भी एक जगह यही स्थिति हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात पर आम आदमी पार्टी कर रही है ज्यादा फोकस, मोदी शाह के गढ़ में उमड़ रही है भयंकर भीड़। जी हाँ दोस्तों, 2024 के अंत में देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश की 2 राज्यों की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी गुजरात पर अधिक फोकस कर रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खूब दौरे कर रहे हैं और वो अपने दौरे में राज्य की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी पर खूब हमले भी कर रहे हैं। केजरीवाल आमतौर पर अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन गुजरात के दौरे में वो उन सभी विषयों को उठा रहे हैं जिनसे बीजेपी को असहज किया जा सके। लेकिन अहम सवाल है कि गुजरात पर ज्यादा फोकस क्यों। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से आ रही है। कमलनाथ और मनीष तिवारी भी हो सकते हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का नाम शामिल हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारिश में थम गई एनसीआर की रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लगा लंबा जाम। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में बारिश के कारण हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और ये जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली साइड पर लगा हुआ है। यह भी सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में सुबह 11 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुरुग्राम में बारिश के कारण हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यही जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली साइड पर लगा हुआ है। यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है, जिससे कई जगह जलभराव की स्थिति है। हाईवे की सर्विस लेन पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में कुर्मी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, व्यापार प्रभावित, मांगों पर अड़े आंदोलनकारी। जहाँ दोस्तों, कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा और झारखंड के बहरागोड़ा, बरसौल, चाकुलिया और घाटशिला में इस आंदोलन से काफी प्रभावित हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में गिरावट पर कांग्रेस का आरोप, आग में घी डाल रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और भारतीय रिजर्व बैंक के कथित परिपत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने कदमों से स्थिति सुधारने की बजाय आग में घी डाल रही है। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने दावा किया कि मोदी सरकार के उस फैसले से रुपया लगातार नीचे की ओर जा रहा है, जिसमें मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को 1 अरब डॉलर के मूल्य तक की भारतीय मुद्रा को अमेरिकी मुद्रा में तब्दील करवाने की अनुमति दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की प्रतिबद्धता बरकरार रहने की उम्मीद, कोच्चि में राहुल गांधी ने ये कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए अक्टूबर में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टी के महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए एक व्यक्ति एक पद समेत सभी फैसलों को अनुकरण करने की उम्मीद है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दिन के पहले और दूसरे चरण के बीच मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं, ये एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रणाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई ने रद्द किया लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं दावा। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि बैंक को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार पहुंचे सोनू सूद, हुआ ऐसा जबरदस्त स्वागत की गदगद हो गए एक्टर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सोनू सूद हाल ही में बिहार के पटना पहुंचे और देखते ही देखते सोनू सूद का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे के बाहर भीड़ एकत्रित होने लगी। सोनू सूद अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उन्हें भीड़ ने घेर लिया और प्लेट में लिट्टी चोखा परोसा। सोनू सूद ने भी जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्लेट से लिट्टी चोखा खाना आरंभ कर दिया। और दोस्तों, एक वीडियो सोनू सूद ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा कि बिहार ने स्वागत लिट्टी चोखा से किया, बिहार का आभार। दोस्तों आपको बता दें, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई है फटकार, सरकार से मूक दर्शक बने रहने पर भी मांग लिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते हेट स्पीच के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों और न्यूज एंकर्स को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने टीवी को भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बताते हुए सरकार को भी मूक दर्शक बने रहने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हेट स्पीच और भड़काऊ बयान का मंच बन चुके टीवी का
विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग लाभ उठा रहे हैं। हेट स्पीच के खिलाफ पिछले साल से दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि आजकल टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की जिम्मेदारी है कि बहस में कोई भड़काऊ बयानबाजी ना हो। प्रेस की आज़ादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि उन राजनेताओं ने इसका अधिक फायदा उठाया है जो इन्हें टीवी प्लेटफॉर्म मंच देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के प्रदेश आगमन पर कमलनाथ का खास प्लान, 16 रूटों से यात्रा में शामिल होंगे दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर के शुरुआती दिनों में राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन राहुल गांधी के आने के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तगड़ी तैयारी की है। तैयारी का मकसद अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है। दरअसल कांग्रेस ने यह तय किया है कि पार्टी मध्य प्रदेश के हर अंचल से छोटी बड़ी यात्राएं निकालेगी। खासकर प्रदेश के 16 रूटों पर कांग्रेस के दिग्गज पद यात्राएं करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आकर मिलेंगे। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कभी भी हो सकता है गुजरात और हिमाचल चुनाव का ऐलान, तैयारियां देखने जा रही है आयोग की टीम। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए पूर्ण चुनाव आयोग गुरुवार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात का दौरा करेगा और दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारी का आकलन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे गुरुवार से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग रोल के लिए तैयार अशोक गहलोत, बोले पद अहम नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल इस वक्त हेडलाइंस में है। जैसे जैसे अध्यक्ष चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो रही है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उन्हें गांधी परिवार की पहली पसंद माना जा रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के मन में है काला, नीतीश और मैं दोनों अलर्ट। लंबे समय बाद बीजेपी पर लालू यादव ने किया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। 2024 के चुनाव को लेकर बड़े दावे हुए और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की गई। लालू कहते हैं कि 24 में बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी किशनगंज में अमित शाह आ रहे हैं, उनके मन में कुछ न कुछ काला है, एक दूसरे को लड़ाना है। मस्जिद पर चढ़ के भगवा झंडा फहराते हैं ये लोग। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी लालू ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि हर मामले पर नीतीश उनसे सलाह मांगते हैं। वहीं दोस्तों, इस बारे में लालू यादव ने कहा कि हमसे हर मसले पर नीतीश कुमार राय लेते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी की 2024 की रणनीति पर भी आरजेडी प्रमुख ने रोशनी डाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी 1.5 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में कहा कि अब आरजेडी में संगठन की भूमिका अहम होगी। मंत्रियों से कहा कि जिले में अब जिला अध्यक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। विधायकों और मंत्रियों को जिला अध्यक्षों की राय को तवज्जो देनी होगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी ने 2 टूक कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में कहा कि पार्टी 10 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन करेगी और उन्होंने कहा कि अकेले स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना केंद्र की प्रमुख परियोजना। जी हां दोस्तों, पात्रा चौल स्कैम मामले में बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने आ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजना केंद्र की सबसे प्रमुख योजना है। दोस्तों, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया सरयू नदी का पानी, जिसके बाद बाढ़ में डूबा गांव। जी हां दोस्तों, यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। उधर बस्ती के 6 संवेदनशील स्थानों पर सरयू नदी के पानी का दबाव
बढ़ गया है और कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मधुबना से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। पद यात्रा के 14वें दिन सचिन पायलट भी हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बुधवार को केरल के मधुबना में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में वायरल हो रहा है QR कोड वाला सीएम बोम्मई का ये पोस्टर। कांग्रेस ने लिखा 40% पे सीएम करो। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इसी बीच राज्य की राजधानी बेंगलुरु की दीवारों पर सीएम बोम्मई के पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है और विपक्षी कांग्रेस ने पे सीएम पोस्टर जारी किया जिसमें सीएम बोम्मई की तस्वीर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज प्रसाद निशाना। कहा सरकार चीता इवेंट से बाहर निकले तो गाय पर दे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप की चपेट में पशुओं के आने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले कई दिनों से चीता इवेंट में ही लगी है। यदि वो चीता इवेंट से बाहर निकल आई हो तो उसे गौ माता की सुध लेनी चाहिए। बता दें कि राज्य के बड़े हिस्से में लंपी वायरस ने पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब तक राज्य में 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई तो दूसरी ओर कमलनाथ ने हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की प्राइवेट चीनी मिलों पर किसानों का 3,964 करोड़ रुपए बकाया। अखिलेश यादव का तंज, योगी सरकार में मंत्री की ही नहीं हो रही है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, यूपी में गन्ना मूल्य बकाया जहां हमेशा से मुद्दा रहा। हालांकि योगी सरकार ने 2020-21 तक का लगभग पूरा भुगतान सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2021-22 का 3,964 करोड़ रुपए बाकी होने की बात सामने आई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, इसके बावजूद करीब 4,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान नहीं हुआ है और ये लोग किसानों के हितैषी बनने का दावा करते हैं। उन्होंने तंज किया कि मंत्री भुगतान करना चाहते हैं लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 को फतह करने कांग्रेस का नया प्लान। प्रदेश प्रवक्ताओं को दी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से बड़ी खबर। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है। एमपी कांग्रेस चुनावी मोड में है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में 2023 को लेकर कांग्रेस ने नया प्लान बनाया। नए प्लान के मुताबिक प्रदेश के प्रवक्ता को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें संगठन के कामकाज के प्रचार प्रसार को लेकर जवाबदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में रावण की एंट्री। 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भीम आर्मी। जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण मंदसौर पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान मिशन 2023 को लेकर चंद्रशेखर ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों और सभी 28 लोकसभा सीटों पर आरजेडी समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव ने तेजस्वी को दिया गुरु मंत्र। बताया, जब मैं सीएम था तो लोगों से करता था कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव सक्रिय हो रहे हैं। वो पार्टी को और मजबूत करने और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खां पर आमने सामने सरकार और समाजवादी पार्टी, दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आजम खान के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आजम पर फर्जी मुकदमे लगाने और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और वेल में आ गए। इस कारण सदन को स्थगित कर देना पड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे गुजरात। भाजपा पर बोला हमला, बताया अगले 6 दिन क्या क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है।
गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा जोर गुजरात के विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ही गुजरात में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कभी टाउन हॉल में लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मनीष सिसोदिया रैली और यात्राएं कर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पार्टी इस बार के चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए भी तैयारी कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी का बयान, बोले जो डरेगा वो मरेगा, आरजेडी वाले हुड़दंग ना करें, मंत्री एमएलए का भी हेड रहेगा जिला अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भाजपा का विरोध करता है उसे परेशान किया जाता है, उसके उदाहरण वो खुद हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी है, डरो मत, जो डरेगा वो